सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, छीन लेती है आंखें और चश्मे दान करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक अस्पताल में आग लगती है और नवजात बच्चों की मौत होती है, जिसके बाद हमेशा की तरह किसी भी घटना के बाद जिस तरीके से मुआवजे का ऐलान होता है, उसका ऐलान हो चुका है। ऐसे में मेरे साथ मेरे सहयोगी जूही है, इनसे बात करेंगे। उस पूरी घटना को आपको हम विस्तार से बताएंगे भी और बताएंगे कि किस तरीके से सियासत और किस तरीके से चश्मे की बातों को यहाँ पर कहा जा रहा है। जूही, 10 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है, आग लगी है जब अस्पताल में। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। क्या लगता है आपको कि एक माता पिता के नवजात बच्चे अस्पताल से घर भी नहीं गए और दुनिया को अलविदा कह दिया, क्या ये मुआवजा उनके दर्द को कम कर पाएगा? कामनी, पहली बात तो जिस तरीके से झांसी में जो हादसा हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक हादसा है और मुझे लगता है ये तारीख कोई भी माता पिता जो है नहीं भूल पाएगा, जिस तरीके का ये हादसा हुआ। क्योंकि देखिए, 9 महीने एक माँ के लिए कोख पर रखना कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। वो 1000 सपने सोचती है अपने बच्चे के लिए कि जब बच्चा उसका जन्म लेगा तो वो बच्चे को कैसे दुलार करेगी, कैसे उसके लिए सारे सपने संजोए रखते हैं। और जो ही मतलब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रोकना भी चाहूंगी, मतलब कि एक माँ तो जो अपने बच्चे को कोख में पाल रही है, उसके साथ साथ पूरा परिवार उस बच्चे के आने के सपने सजोने लगता है कि हमारा बच्चा घर में आएगा, हम उसका इस तरीके से स्वागत करेंगे। वो पहला मतलब माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर, तमाम हम लोग वीडियो भी देखते हैं किस तरीके से तमाम लोग उस बच्चे का स्वागत करते हैं कि एक नवजात बच्चा आता है तो एक नई उम्मीद लेके आता है पूरे परिवार के लिए। कामनी, वही बात हो गई कि कुछ ही समय की बस हंसी और खुशी का चेहरा जो देखने को मिल रहा था, वो अचानक से आंसू और चीख पुकार में तब्दील हो गया। देखा जाए तो क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे माता पिता हैं जिन्हें 10 साल बाद या 13 साल बाद बच्चे हो रहे हैं और बच्चा अभी अच्छे से कदम भी नहीं रख पाता इस दुनिया में कि उसके साथ इस तरह की घटना हो जाती है और वो घटना का शिकार हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया में वीडियोज़ आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो रोंगटे खड़े कर दे रही हैं। इनफैक्ट आप हो चाहे मैं, जब भी हम उनकी चीख भी अपने कानों में सुन रहे हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ जाएं, तो सोचिए उनके लिए वो मंजर आखिरकार कैसा होगा। वो उस मंजर से किस तरीके से लड़ रहे हैं और क्या इस वक्त परिवार वालों की स्थिति होगी, शायद इन्हें शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है कामनी, क्योंकि हम उसे शब्दों में नहीं, उस दर्द को नहीं शब्दों में पिरो सकते हैं कहीं ना कहीं। और अगर बात की जाए मुआवजे की, तो मुआवजे से क्या इन माता पिता का दर्द खत्म हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत विचार और बहुत ही सपने के साथ जब बच्चे के जब सपने पेरेंट्स सोच रहे होते हैं ना, तो 1000 चीज़ें होती है दिमाग में कि कैसे उन्हें आगे बढ़ाना है या क्या कुछ वो सपने। क्योंकि देखिए, परिवार में जब खुशी आती है ना तो पूरा परिवार एकदम झूम उठता है, नाच उठता है, गा उठता है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, ये इसमें सबसे बड़ी अगर लापरवाही की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार की भी लापरवाही है कामनी, और साथ ही साथ अस्पताल वालों की भी। क्योंकि जिस वक्त आग लगी, तो अभी तो जो 2 रिपोर्ट निकल करके सामने आई है इस पूरे सर्चिंग बेस में अगर देखा जाए, तो पहला तो ये कि शॉर्ट सर्किट हुआ, दूसरा ये कि इसमें एक ऐसा चश्मदीद गवाह है जो ये बता रहा है कि नर्स ने पाइप जोड़ने के चक्कर में माचिस की तीली जलाई, जिसकी वजह से आग उसी वक्त भभक उठी पूरी तरीके से और पूरे अस्पताल में आग लग गई। तो उस वक्त इतनी अफरा तफरी थी कि, और मैं तो मुझे उनके लिए भी बहुत बुरा लग रहा है कि जो मतलब बच्चों को बचाने के लिए भागे लेकिन अपने बच्चे नहीं बचा पाए, लेकिन हाँ दूसरों के बच्चों को बचाए। मतलब उस वक्त सोचिए कामनी, जब वो लोग भी बच्चों को बचा रहे थे तो वो ये नहीं देख रहे थे कि हमारा बच्चा कौन सा है, बस ये था उनके दिमाग में कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बचाया जा सके। 54 बच्चे थे उस रूम में और उस वक्त भी लोग अफरा तफरी, धुआं इतना ज्यादा हो गया कि लोग। और जो भी जिस तरीके से जानकारी सामने है, जानकारी ये भी सामने आई है कि वहां पर आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर थे वो 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। मतलब कि अस्पतालों में इससे
इतना तो पता लगता है कि अस्पतालों में जांच नहीं हो रही है सही ढंग से, कि वहां पर हर चीज पर्याप्त रूप में है कि नहीं है। अब तो ऐसे में शक होता है कि दवाइयां बच्चों को सही दी जाती है कि नहीं दी। तमाम अस्पताल, जितने भी अस्पताल है, किसी एक अस्पताल को लेकर नहीं कहा जा सकता। मतलब उत्तर प्रदेश में ये सवाल इसलिए भी उतना उठना महत्वपूर्ण है जूही, क्योंकि देखिए 2017 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीतती है। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं उसके ठीक बाद गोरखपुर के ही बीआरडी जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो बच्चे हैं, ऑक्सीजन की कमी से उन बच्चों की मौत हो जाती है। उस वक्त ये सरकार ये कहती है कि पिछली सरकारों ने सही से काम नहीं किया, लेकिन लगभग 8 साल होने वाले हैं आपके। 8 साल से आप सत्ता में हैं। अब इसको लेकर आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? आप उन माँ बाप को किस मुंह से, मुझे लगता है, फेस करेंगे? मुझे तो ये सोचना चाहिए, क्योंकि लगातार राजनीति तो अलग लेवल की ये लोग करते हैं, पोस्टर वॉर चल रहा है, लेकिन सरकार आपकी है तो सवाल भी आपसे होंगे कि आपकी विफलता है। देखिए कामनी, यहाँ पे ना कमी देखा जाए तो दोनों की है। अस्पताल में अगर आपका अस्पताल है और लोग, मरीज जो होते हैं ना, वो आपको एक भगवान के रूप में पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उन्हीं के लिए भगवान हो कि आप उनकी जान आपके हाथ में होती है कि आप उनकी जान बचा सकते हो, और अगर दिक्कत होती है तो फिर उनकी जान चली भी जाती है, लेकिन आप पूरी तरह से कोशिश करते हो कि एक इंसान की उसे एक नई जिंदगी दी जा सके और नई जिंदगी दी जा सके। लेकिन जब आपको पता था कि आपके यहाँ इस चीज की कमी है, तो आप सरकार को बोल सकते थे, या जो भी आपके ऊपर मालिक है उसको बोल सकते थे कि मतलब इस चीज की कमी, आप इसको जल्द से जल्द इस चीज का समाधान निकाले। लेकिन नहीं, यहाँ पर लापरवाही बरती गई तो उसको बरतने ही पूरा दिया, क्योंकि देखा जाए 2020 में शायद लास्ट रिफिल था वो, हाँ, वो एक्सपायर था, वो सिलेंडर ही एक्सपायर था पूरा। और मतलब फिर उसके बाद से, जबकि हम कहीं पे भी रहे, कामनी स्कूल में रहें, कॉलेज में रहें, आप हर जगह देखेंगी तो वो सिलेंडर होता है, ताकि मतलब किसी भी तरह की कोई स्थिति या घटना घटती है तो उससे पहले, मतलब आगजनी वगैरह कहीं पे भी होती है तो आप उस पर एक तरह से अपने आप को बचाव के लिए कर सकते हो। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर तो पूरा, क्योंकि अलार्म भी जो था फायर अलार्म, वो भी नहीं बजा, और इसीलिए लोगों को पता नहीं लगा, पता ही नहीं चल पाया कि आखिरकार आग लग गई है। लोग तो, क्योंकि जब भी इस तरह की घटना हो रही होती है तो हमें नहीं पता चल पाता, जब कोई एक चिल्लाएगा दूसरा चिल्लाएगा तो दो लोग तो पहले ये भी सोचते हैं कहीं ना कहीं कि कहीं ये अफवाह तो नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की भी अफवाहें हॉस्पिटल में फैल जाती है तो कहीं 2 मिनट तो लोगों को यही सोचने में निकल जाते, कहीं अफवाह तो नहीं, अगर आग लग गई तो अब क्या करें, कहाँ भागे, किधर भागे। तो लोग भी मन में, उनके भी मन में काफ़ी चीज़ें जो है होने लगती है, सवाल उठने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन इसकी कीमत आप चाहे 5 लाख दो या 50 लाख या 50 कितने भी आप लाख दे दो, लेकिन नहीं ऐसे इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। चाहे कुछ भी कर लीजिए, इसकी भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक माँ से उसका बच्चा नहीं छीना है, एक पिता से उसका बच्चा छीना है, एक पूरे के पूरे परिवार से उसका बच्चा छीना है, जिसमें मतलब तमाम कई खबरें ऐसी आई हैं, कई रिपोर्ट सामने ऐसी आई हैं कि 10-10 साल से कुछ लोगों के बच्चे नहीं होते। सोचिए, न जाने कितनी ही मंदिरों, कितने ही दरगाह, कितने ही गुरुद्वारे में उन्होंने अपने माथे टेके होंगे कि उन्हें बस एक औलाद हो जाए, क्योंकि औलाद हर माँ बाप के लिए और हर व्यक्ति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मायने नहीं रखता कि वो कितने अमीर है, कितने गरीब है, हर व्यक्ति के लिए अपना एक बच्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उन्हें ये लगता है कि जब हम चले जाएंगे दुनिया से तो हमारा कोई ना कोई इस दुनिया में रहेगा जो जिएगा। 54 बच्चे में से कामनी 37 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है अभी तक, जिसमें जो ही सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर, उसी वार्ड के बाहर जो परिजन थे उन्हीं बच्चों के, उन लोगों ने भाग के जो बच्चे हाथ में शीशे तोड़कर, ईंटें पत्थर से शीशे को तोड़कर, फिर इसके बाद अंदर घुस करके फिर इसके बाद उन बच्चों को निकाला गया है, जिनमें से 10 की मौत हो गई और 16 जो है बच्चे, उनका अब भी इलाज चल रहा है, जो कि अभी भी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में बार बार अब ये सवाल ही उठाएगा कि आखिर हर बार, क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा ऐसी खबरें आती रहती हैं, तमाम मतलब एक कमेटी बिठा दी जाती है, जांच करती है, दोषियों पर कार्रवाई होती है, लेकिन असर क्या होता है? फिर दोबारा ऐसी ही घटना होती है। देखिए, अचानक कुछ होना कोई ये नहीं है कि भाई किसी ने प्लान किया होता है, लेकिन उसके लिए आप तैयार कितने हैं, उसके लिए आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। फायर ब्रिगेड भी इतनी लेट आई है कि
जब तक में बेचारे बच्चों को तो जो परिजन थे वहाँ के उन्होंने ही बचाया, लेकिन आग बुझाने में भी बहुत देरी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब वो अलार्म ही अलर्ट ही नहीं था, वो अलर्ट मोड पे था ही नहीं, किसी को पता ही नहीं लगा। धीरे धीरे जब पता लगा, क्योंकि देखिए जहाँ वो लोग होंगे वो लोग तो किसी को आवाज़ देने से पहले सोच रहे होंगे उन बच्चों को बचा लिया जाए, और उन बच्चों को बचाने के चक्कर में जो आगे लोग होंगे उन्हें पता नहीं लगा होगा। जब तक पता लगा होगा काफ़ी देर हो चुकी थी। तो ये लापरवाही जिस तरीके से निकल करके सामने आई है वो बहुत ही सवाल उठते हैं, और इन सवालों के जवाब आपको देखिए देने ही पड़ेंगे, देना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए राजनीति तो बढ़ चढ़ कर की जाती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम करते हुए आप लोग थकते नहीं हैं, लेकिन फिर जांच करने में इतनी परेशानी क्यों, इतनी देरी क्यों नहीं हर साल समय पर जांच होती है। वही उप मुख्यमंत्री जो है ब्रिजेश पाठक, उन्होंने कहा है कि फरवरी में मेडिकल कॉलेज में फायर सेफ्टी की व्यवस्थाएं भी देखी गई थी, जून में ट्रायल भी किया गया था, मगर अफसोस की बात यह है कि एनआईसीयू में शुक्रवार की रात आग लगने की घटना हुई। और 10 अगर ट्रायल भी किया गया था या सेफ्टी की व्यवस्थाएं देखी गई थी तो आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? सही बात है, बड़ा सवाल है फिर तो। और वो बिल्कुल देखिए नवजात बच्चों का वो एक तरीके से आईसीयू था, जिस तरीके से उन्हें रखा जाता है उसमें। अगर आप कभी गई हो जूही, मतलब मैं कई बार गई हूँ वहाँ पे, तो मैंने देखा है बहुत ही मतलब कि इतने ही लोग जाएंगे, बच्चों को इन्फेक्शन ना हो, ये इन सब चीज़ों का बहुत बहुत ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी से एक एक बच्चे का ध्यान दिया जाता है। और उसके बाद इस तरीके की घटना अपने आप में शर्मनाक है, चाहे कितना भी जस्टिफिकेशन दे दिया जाए, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए आग लगना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसे बुझाने के लिए आपके पास कुछ नहीं था, इस पर सवाल जरूर उठेगा। अगर देखा जाए कामनी तो इसको बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, फायर मोड अलर्ट मोड पे होता तब। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास आग बुझाने वाला सिलेंडर होता, क्योंकि जिस तरीके की लापरवाही देखी जाए तो वो बहुत बड़ी लापरवाही है जो निकल कर के सामने आई है एक अस्पताल की। और अब आज अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिनको करीब 5 से 6 बच्चे हैं जिनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर वो हैं कहाँ गए या क्या हुआ। अभी जो तस्वीरें और जो लगातार परिजनों की चीख पुकार, आंसू, वो लगातार हम भी आपको न्यूज़1 इंडिया के टीवी पर हम आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए क्योंकि ये महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज है, और जब सरकारी कॉलेज मतलब सरकारी अस्पताल में माता पिता जाते हैं अपने बच्चों को लेकर, तो एक विश्वास के साथ जाते हैं कि सरकार ने व्यवस्था अच्छी की हो। क्योंकि देखिए जो डॉक्टर्स होते हैं जो ही, उनकी भी अच्छी खासी वहाँ पर उनकी मतलब सैलरी होती है और तमाम ये चीज़ें, तो माँ बाप को ये रहता है कि हमारे बच्चे को एक अच्छा इलाज मिलेगा। उसके बाद इस तरीके की घटना अपने आप में सवाल निशान उठाता है सरकार और प्रशासन पर कि किस तरीके की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात है जो वहाँ पर डॉक्टर्स थे, क्या वो डॉक्टर्स ने कभी उनकी नज़र नहीं पड़ी उन चीज़ों पर कि वो सवाल उठाते, या फिर वो भी जाते थे अपनी ड्यूटी की और निकल गए। वही तो मैं कह रही हूँ कामनी की यहाँ पर ना इन लोगों की ही लापरवाही कहीं ना कहीं रही कि अगर जब हमें पता होता है कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है तो आप किसी ऊपर वाले इंसान को बोलते हो कि मतलब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, आप टाइम टू टाइम कर दीजिए इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर लापरवाही दोनों तरफ से बरती गई है, सरकार की भी गलती है और साथ ही साथ अस्पताल वालों की भी। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपके पास आग बुझाने वाले सिलेंडर जो थे वो पूरे मतलब एक्सपायरी रखे हुए थे। और ये क्योंकि कोई भी घटना आपको दस्तक दे करके नहीं बताने वाली कि मैं आने वाली हूँ, आप रेडी रहो। उसके लिए तैयार आपको तैयारी पहले से ही रखनी पड़ती है, सावधानी पहले से ही बरतनी पड़ती है। और जिस तरीके की अब देखिए जो इस पर सियासत भी काफी शुरू हो गई है। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने भी काफी कुछ कहा है, मायावती ने भी काफी कुछ कहा है इस और उन्होंने हालांकि उन्होंने बोला है कि रात से ही सीएम योगी ने बोला है कि रात से ही बच्चों की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काम किया जा रहा है और पूरी टीम प्रशासन सब अलर्ट मोड में है। लेकिन वही है कि अलर्ट मोड में अब जाने से क्या होगा, जब पूरी की पूरी घटना हो गई, इस तरीके की स्थिति होगी, भयावह स्थिति। वहीं देखिए जो
उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने निशान उठाया है, मतलब सवाल निशान उठाया है। योगी आदित्यनाथ पूरे देश में यात्रा कर कर नफरत की राजनीति करते हैं। उन्हें जो जिम्मेदारी लोगों ने दी है वो काम नहीं कर रहे हैं। सरकार अधिकारी चला रहे हैं। इस घटना का उन्होंने सीधे सीधे देखिए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसे इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। देखिए अब राजनीति तो देखिए होगी, क्योंकि चाहे कोई छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, देखिए जो ये राजनीति तो होती है। ऐसे में अब उपचुनाव भी है, 23-20 तारीख को देखिए वोटिंग भी है। अब देखना होगा कि इस चीज़ को लेकर विपक्ष किस तरीके से आक्रामक होता है। और सबसे बड़ी बात है वो माता पिता जो इस वक्त इतने दर्द में हैं, उनको ऊपर इस मुआवजे का क्या असर पड़ेगा। क्या इन मुआवजों से उनका दर्द कम होगा, क्या उससे उन्हें राहत मिलेगी। क्योंकि देखिए उनका घर सूना हो गया, बच्चे ने घर में आके किलकारी ली भी नहीं और वो दुनिया से चला गया। तो ऐसे में हर कोई, सरकार, प्रशासन, अस्पताल, तमाम लोगों से ये माता पिता पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी गलती क्या थी जो हमें आपने इतनी बड़ी सजा दे दी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इस पूरी घटना में गलती किसकी है? किसकी वजह से 10 नवजात बच्चों की जानें चली गई हैं जो झुलस कर मर गए? इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो, आपको लगा हो कि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नमस्कार।